दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में चार धामों का वर्णन किया गया है। बद्रीनाथ, उत्तराखंड, द्वारका, गुजरात, जगन्नाथपुरी, उड़ीसा, रामेश्वरम, तमिलनाडु। आज हम बात करने जा रहे हैं जगन्नाथ धाम के बारे में। ओडिशा के तटवर्ती शहर पुरी में स्थित यह विश्व प्रसिद्ध मंदिर भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। 850 साल से भी ज्यादा पुराने इस पवित्र मंदिर से जुड़ी ऐसी कई रहस्यमय और चमत्कारी बातें हैं जो आश्चर्यचकित कर देती हैं। इसका जवाब विज्ञान के पास भी नहीं है। इसमें सबसे बड़ा रहस्य है भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और बहन सुभद्रा की काठ से बनी मूर्तियां और ब्रह्म पदार्थ। मान्यता है कि जब भगवान कृष्ण ने अपना देह त्याग किया तो उनका अंतिम संस्कार किया गया था। उनका बाकी शरीर तो पंच तत्वों में मिल गया, लेकिन उनका दिल सामान्य और जिंदा रहा। कहा जाता है कि उनका दिल आज भी सुरक्षित है और भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के अंदर आज भी धड़कता है। कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध के बाद जब दुर्योधन का अंत हो गया तो उसकी माता गांधारी बहुत दुखी हो गई थी। वह अपने बेटे के शव पर शोक व्यक्त करने के लिए रणभूमि में गई थी। उनके साथ भगवान कृष्ण और पांडव भी गए थे। गांधारी अपने पुत्रों की मृत्यु से इतनी दुखी हुई कि उन्होंने भगवान कृष्ण को 36 वर्षों के बाद मृत्यु का शाप दे दिया। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार कृष्ण वन में विश्राम कर रहे थे, तभी एक बहेलिये ने गलती से उन्हें हिरण समझकर तीर से वार कर दिया। इसके बाद श्री कृष्ण ने नदी किनारे अपना मानव शरीर त्याग कर दिया और बैकुंठ धाम चले गए। पांडवों को जब ये खबर मिली तो वे द्वारिका पहुंचे और श्री कृष्ण के शरीर का रीति रिवाज से अंतिम संस्कार किया। तभी पांडवों ने देखा कि श्री कृष्ण का पूरा शरीर तो जल गया है, लेकिन उनका दिल अब भी धड़क रहा है। उसमें से अग्नि निकल रही थी। इसे देखकर पांडव चकित हो गए। तभी आकाशवाणी हुई कि यह ब्रह्मा का हृदय है, इसका नाश कभी नहीं हो सकता, यह ऐसे ही धड़कता रहेगा। इसके बाद पांडवों ने श्री कृष्ण के धड़कते हुए हृदय को नदी में प्रवाहित कर दिया। नदी में पहुंचने के बाद कृष्ण के हृदय ने लकड़ी के एक लट्ठे के रूप ले लिया और फिर तैरते तैरते ओडिशा के समुद्र तट पर पहुंच गया। जब कृष्ण का हृदय ओडिशा के तट पर पहुंचा तो वहां के राजा इंद्रद्युम्न को उसी रात सपना आया। श्री कृष्ण ने स्वप्न में राजा को दर्शन दिए। कृष्ण ने सपने में उनसे कहा कि वो समुद्र तट पर एक लकड़ी के लट्ठे के रूप में मौजूद है, उससे मूर्ति का निर्माण करवाओ। राजा इंद्रद्युम्न ने विश्वकर्मा की मदद से भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां तैयार की और फिर उसे पुरी के मंदिर में स्थापित करवाई। शास्त्रों की कथानुसार जब महान शिल्पकार देव विश्वकर्मा जी मूर्तियां बना रहे थे, तब वहां के राजा के सामने एक शर्त रखी कि वो दरवाजा बंद करके ही मूर्तियों का निर्माण करेंगे और जब तक मूर्तियां पूरी नहीं बन जाती कोई भी दरवाजा नहीं खोलेगा। अगर किसी ने मूर्ति बनने से पूर्व ही दरवाजा खोला तो वह मूर्ति बनाना छोड़कर वहां से तुरंत ही चले जाएंगे। बंद दरवाजा के अंदर मूर्ति निर्माण का काम हो रहा है या नहीं, ये जानने के लिए राजा रोज दरवाजा के बाहर खड़े होकर मूर्ति बनने की आवाज सुना करते थे। एक दिन राजा को आवाज नहीं सुनाई दी। ऐसे में राजा को लगा कि विश्वकर्मा जी काम छोड़कर चले गए और राजा ने दरवाजे खोल दिए। राजा के द्वारा दरवाजे खोले जाने पर देव विश्वकर्मा जी अपनी शर्त के अनुसार वहां से तुरंत ही गायब हो गए और मूर्तियां अधूरी ही रह गई। और उस दिन से लेकर आज तक भी पुरी के जगन्नाथ मंदिर की ये तीनों मूर्तियां अधूरी हैं। और आज भी भगवान जगन्नाथ की मूर्ति में श्री कृष्ण का हृदय धड़क रहा है, जिसे ब्रह्म पदार्थ कहते हैं। हर 12 साल बाद ब्रह्म पदार्थ को पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में डाल दिया जाता है। ब्रह्म पदार्थ को लेकर यह मान्यता है कि अगर इसे किसी ने भी देख लिया तो उसकी तुरंत मौत हो जाएगी। बहुत से पुजारियों का कहना है कि मूर्तियां बदलते समय जब वो ब्रह्म पदार्थ को पुरानी मूर्ति से नई मूर्ति में डालते हैं तो उन्हें कुछ उछलता हुआ सा महसूस होता है। जब भी इन मूर्तियों को बदला जाता है उस समय पूरे शहर की बिजली बंद कर दी जाती है और मंदिर की सुरक्षा सीआरपीएफ के हवाले कर दी जाती है। किसी का भी प्रवेश इस दौरान वर्जित होता है। इन मूर्तियों बदलने के लिए सिर्फ एक पुजारी को मंदिर में जाने की अनुमति होती है। पुजारी के हाथों में दस्ताने पहनाए जाते हैं और अंधेरे के बावजूद आंखों में पट्टी बांधी जाती है ताकि पुजारी भी मूर्तियों को ना देख सके। आपको बतला दें कि इन मूर्तियों को बनाने के लिए जिस वृक्ष को चुना जाता है इसके लिए भी कुछ खास चीजों पर ध्यान दिया जाता है। जैसे मूर्तियों का निर्माण नीम की लकड़ी से ही किया जाता है। वृक्ष में 4 प्रमुख शाखाएं होनी चाहिए। वृक्ष के नजदीक जलाशय, शमशान, शिव मंदिर और चींटियों की बाम्बी होना जरूरी है। वृक्ष पर शंख, चक्र, गदा और पद्म का चिन्ह होना चाहिए। कभी किसी पक्षी ने उस वृक्ष की शाखा पर घोंसला नहीं बनाया हो या उसकी शाखाएं किसी कारणवश नष्ट नहीं हुई हो। वृक्ष की जड़ में सांप का बिल भी होना चाहिए, वो किसी तिराहे के पास हो या फिर 3 पहाड़ों से घिरा हुआ हो।
वृक्ष के पास वरुण, सहादा और बेल का वृक्ष होना चाहिए। उस पेड़ पर कोई भी लता नहीं होनी चाहिए। दूसरा रहस्य यह है कि मंदिर का झंडा हमेशा हवा की दिशा के विपरीत लहराता है। तीसरा रहस्य रसोई से संबंधित है। कहा जाता है कि जगन्नाथ मंदिर में दुनिया की सबसे बड़ी रसोई है। यहाँ भगवान का प्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तन एक के ऊपर एक रखे जाते हैं। ये बर्तन टीके होते हैं जिसमें प्रसाद चूल्हे पर ही पकाया जाता है। आश्चर्य की बात यह है कि इस दौरान सबसे ऊपर रखे बर्तन का पकवान सबसे पहले पकता है, फिर नीचे की तरफ से एक के बाद एक प्रसाद पकता जाता है। चाहे लाखों भक्त आ जाएं, लेकिन प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता और न व्यर्थ जाता है। मंदिर के बंद होते ही प्रसाद भी खत्म हो जाता है। चौथा रहस्य यह है कि मंदिर के शिखर की छाया हमेशा अदृश्य ही रहती है। इसकी छाया जमीन पर नहीं पड़ती है। पंचवां रहस्य, जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर एक सुदर्शन चक्र लगा है, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसे किसी भी दिशा से खड़े होकर देखें, पर ऐसा लगता है कि चक्र का मुंह। चलिए इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।